हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोगों का आज डे 5 है संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति में। मेरे दोस्त, हमने पीछे बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पीछे का वीडियो, तो पीछे वाला वीडियो देख के क्रम से आप आएंगे तो बहुत ही आसानी से आप मैथ सीख सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज डे 5 है संख्या पद्धति का। पीछे हमने पढ़ा नंबरों के बारे में, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या मेरे दोस्त आपको याद होना चाहिए 1729। एक ही ऐसी संख्या है जो रामानुजन संख्या है 1729, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले थे। कल आखिरी बार चर्चा हुआ था डेसिमल के बारे में। तो दशमलव, एक बार हेडिंग बना लीजिए, दशमलव। सीधे मेरे दोस्त हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे पढ़ाई के प्रति, इधर उधर की बातों पे नहीं जाना है। दशमलव मेरे दोस्त, दशमलव का मान, दशमलव का चिन्ह आपको ध्यान रखना है। ये दशमलव का चिन्ह है और दशमलव का मान होता है 1/10। दशमलव का मान कितना होता है मेरे दोस्त? 1/10 होता है। दशमलव के दो भाग होते हैं, ठीक है ना। दशमलव के दो बेटे, एक का नाम मेरे दोस्त शांत दशमलव, सीधा साधा शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरे का नाम मेरे दोस्त अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। एक तो हो गया शांत दशमलव, हो गया एक अशांत दशमलव हो गया। अब मेरे दोस्त अशांत के भी कितने भाग हैं? अशांत के दो भाग हैं। एक तो मेरे दोस्त अशांत आवर्ती हो गया, आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। ये हो गया मेरे दोस्त, अशांत आवर्ती दशमलव हो गया, अशांत अनावर्ती दशमलव हो गया। दशमलव के दो भाग हो गए, एक तो शांत दशमलव, एक हो गया अशांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती हो गया, एक हो गया अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव क्या होगा मेरे दोस्त? जो कुछ नंबरों तक जाके रुक जाए, जैसे 1/4। जब आप 1/4 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.25। ये तो रुक गया ना, ठीक है। पर अशांत दशमलव शांत नहीं होगा, इसमें मेरे दोस्त अशांत आवर्ती होता है, मतलब संख्या बार बार रिपीट होगी, जैसे 1/3, ठीक है ना। अगर 3 से 1 में भाग देंगे 0.333333, ये बढ़ता रहेगा अनंत तक, ठीक है। कितना मेरे दोस्त? ये अनंत तक बढ़ता रहेगा, 3 3 3 3, ये अनंत तक बढ़ता रहेगा। अशांत अनावर्ती में मेरे दोस्त जैसे हो गया √2, उसके बाद √3, ठीक है ना। √2 हो गया, √3 हो गया। इस तरह के जो होंगे, इससे जो मान आएंगे तो क्या हो जाएंगे? अशांत अनावर्ती। 1.414, फिर ये बढ़ता जाएगा 1.732 और ये बढ़ता जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा मेरे दोस्त। जैसे एक और लिख दे 2/3 रहेगा तो ये होगा 0.666, बार बार 6 रिपीट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरे दोस्त? शांत दशमलव। अब आपको एक बात और पढ़ने के लिए मिलेगा, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। ये जो है ये तो परिमेय संख्या है, ये मेरे दोस्त क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, परिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या है, अभी चर्चा कर रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। इसमें का मेरे दोस्त ये परिमेय संख्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हो गया। और ये जो है ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये मेरे दोस्त होता है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इसके पे भी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। अब जरा देखिएगा तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहले तो परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। वह संख्या क्या मेरे दोस्त? वह संख्या जिसे
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकें वो क्या होगा मेरे दोस्त, परिमेय संख्या। और एक चीज आपको ध्यान देना है, Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। किस तरह आप लिखेंगे, जैसे ऐसे लिखे ना आपने, P बटा Q तो लिखा, पर मेरे दोस्त ये जो Q है यानी जो अंश है, हर है, वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसे एक बात और कह सकते हैं, वह संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके वो क्या होता है, परिमेय संख्या। जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके वो होता है परिमेय संख्या। पर मेरे दोस्त हर इज नॉट इक्वल 0, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या हर 0 नहीं होना चाहिए, वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा अगली बात, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां से हटा, जगह हो जाएगा थोड़ा ना। Q इज नॉट इक्वल 0, जैसे मेरे दोस्त P बटा Q तो है पर Q 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या में P बटा Q के रूप में तो होगा ही होगा, पर Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगली बात लिखिएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है मेरे दोस्त, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अब ये P बटा Q के रूप में लिखाएगा ही नहीं, तो Q इज नॉट इक्वल 0 लिखे या फिर न लिखे चल जाएगा, मतलब Q इज नॉट इक्वल 0 जिसे मेरे दोस्त P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और मेरे दोस्त Q इज नॉट इक्वल 0, दोनों में दोनों बात ध्यान रखिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात हेडिंग बनाइएगा मेरे दोस्त, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। क्या, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। शांत दशमलव को परिमेय संख्या में किस प्रकार बदलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। शांत दशमलव का 2-3 मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जैसे हो गया 0.25। ठीक है ना, अब इसे जब हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 2 अंक से पॉइंट हटा, बटे कितना आया, 100 आया। 2 अंक से पॉइंट हटा, बटे 100 आया ना, ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये हो गया मेरे दोस्त 1/4। कितना हो गया, 1/4। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अब आप देखिए, इसे P बटा Q के रूप में लिख सके ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी हम जब परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे थे, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके मेरे दोस्तों, परिमेय होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल 0। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, पर गलती से कभी P 0 हो जाए, मतलब 0/1, ये क्या है, ये तो मेरे दोस्त परिमेय है, परिमेय संख्या ये तो है, पर यही बात 1/0 आ जाए, ये परिमेय नहीं है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। 0/1 क्या है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या है, और 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब ये 1/4 लिखा है ना, ये P यानी अंश बटा हर के रूप में लिख पा रहे हैं आराम से, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इस प्रकार 2-3 क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, जैसे 0.4 हो गया, 0.125 हो गया, फिर 1.25 हो गया। ठीक है ना, 1.25 या कुछ भी 0.5 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, सबको बदलिए। देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा, दशमलव दाहिने तरफ से हटेगा मेरे दोस्त, तो बटे में कितना आएगा, 1 अंक पे दशमलव रहेगा तो 10 आएगा। इसको भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 2/10।
5, ये कितना हो जाएगा 2/5। इसको भी हम अंश बटा हर के रूप में बहुत ही आसानी से लिख पाए ना, ठीक है। ये देखिएगा, ये 0.125 है तो 125 लिखें, क्या अंक पे दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव, मतलब मेरे दोस्त 3 0, 25 से कम 25, 25 8 1000, तो 1/8 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना है मेरे दोस्त 1/8। इसी प्रकार इसको देखिएगा, यहाँ 15/10, एक अंक से दशमलव हटा 10 हुआ, 5 से कटा 5 तियाँ 15, फिर 5 से कटा 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 3/2। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से परिमेय संख्याओं को मेरे दोस्त दशमलव, शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। शांत दशमलव को हम लोग बदलना सीख गए, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना। लिखेगा हेडिंग अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय संख्या में, सॉरी, अशांत आवर्ती दशमलव को, दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय संख्या में बदलना, ठीक है ना। अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में आप किस प्रकार बदलेंगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मेरे दोस्त ये हो गया, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन 0.3333, ये एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां से देखिए 1 2 3 है, बहुत बार 3 3 3 हजारों लाखों करोड़ों बार ये कटेगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप, इसको इस पे बार लगा दीजिए। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उस पे हमने बार लगाया तो संख्या रुक गई, इसको मेरे दोस्त बोलते हैं बार। ये जो ऊपर लगा हुआ इसको क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, यहाँ से दशमलव, अब बार हटता है दशमलव की दाहिने तरफ से, मतलब जितने अंक पे है बार हटेगा तो बटे में कितना लग जाएगा मेरे दोस्त, बटे में आएगा 9, बार हटेगा बटे में आएगा 9। अब इसे हल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा 1/3। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उसको आप लोग ट्राई करेंगे। 0.666, ये बार बार संख्या 6 रिपीट हो रहा है, इसे एक बार ट्राई करिए। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा यहाँ, अब 0.666 बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 को रोकने के लिए, इस सवाल का हल मैं यहाँ कर रहा हूँ, 6 को मेरे दोस्त रोकने के लिए 0.6 पे बार लगा दीजिए, ठीक है ना। आपने क्या किया, 0.6 पे बार लगाया, ये क्या है, एक ही संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव है, मतलब रुक नहीं रहा है, शांत नहीं है, बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या रिपीट हो रहा मतलब आवर्ती दशमलव हो गया। यहाँ से देखिए दशमलव यहाँ से बार हटेगा मेरे दोस्त, तो बटे में कितना आएगा 9 आएगा, बार हटेगा बटे में कितना आएगा 9 आएगा। 3 से कटाइए 2 बार में, 3 से कटाइए 3 बार में, तो 2/3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, लिख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन इसमें बार हटाने वाले में मैं लिख दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं एक साथ लिख रहा हूं। पहला सवाल मेरे दोस्त, पहला सवाल हो गया 0.43, इस पे बार है। फिर दूसरा सवाल हो गया मेरे दोस्त क्या, 0.572, इस पे बार हो गया। फिर उसके बाद तीसरा सवाल मेरे दोस्त, तीसरा सवाल लिख लीजिए क्या, 1.263, और बार किस पे लगा है, इन दोनों पे बार लगा है, ठीक है ना। चलिए इतना हम हल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार आप लोग भी ट्राई करिए इन सबको, देखिएगा। मैं पहले का हल कर रहा हूं, पहले सवाल का हल मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। क्या होगा, पहले तो 0.04 बार कितने अंक पे लगा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा 0.43, सिर्फ और 3 पे बार लगा है, मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा था। कौन रिपीट हो रहा था, 3 बार बार रिपीट हो रहा था।
अब क्या करिए, जो संख्या सबसे पहले इस संख्या को लिखिए, इस संख्या को सबसे पहले लिखिए 43। सबसे पहले आपने 43 लिखा, जिस पे बार नहीं है उसको घटा लीजिए। सबसे पहले पूरी संख्या लिखिए, जितना दी हुई संख्या इसमें पूरी संख्या लिखिए, जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेना है। क्या करना है मेरे दोस्त, जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेना है। अब देखिएगा ध्यान से, जिस पे बार है उसके बटे में तो 9 आया, पर दशमलव के बाद जो भी संख्या है जिस पे बार नहीं है, जितनी संख्या रहेगी उतने 0 हो जाएंगे। अब अगला लाइन देखिएगा, 43 में से मेरे दोस्त 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 39 बटे में कितना 90। इसे जब आप काटेंगे 13 तियाँ 39, फिर 30 तियाँ 90, ये कितना आ जाएगा 13/30। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 13/30 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब जरा देखिएगा दूसरे सवाल का हल। इसका हल देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से आप बारीकी से देखेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, पूरी संख्या लिख लेनी है। जैसे मेरे दोस्त 5 7 2, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 0.572 इस पे बार लगा है, तो सबसे पहले काम क्या करिए, इस संख्या को लिख लीजिए। 572 हमने लिखा। अब जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा लीजिए, 5 को हटाइए, और जिस पे बार है उसके लिए 9, दो संख्या पे बार है तो 2 9 आया, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए मेरे दोस्त 0 आ गया। अब इसको घटाइए, 12 में से 5 जा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इधर 6 आया, इधर 5 आया, बटे कितना 9 9 0। अब मेरे दोस्त 9 की भाजकता आपको पता ही होगा, अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। 6 देखिए 7 6 13, 13 5 18, 18 9 के पहाड़े में आ रहा है, यानी 9 से कट रहा है, तो 9 से इसको भाग दीजिए, 11 9 99, फिर 9 से इससे 9 चौकी 36, 9 छक्का कितना हो जाएगा 54, पीछे 2 आया 3, 9 3 27, 63 बटे कितना आया 63 बटे 110 इसका राइट उत्तर आया। कितना मेरे दोस्त 63 बटे 110 इसका राइट उत्तर हो गया। इसी प्रकार इसको देखिएगा, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे दोस्त ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा लास्ट वाला। यहाँ देखेंगे आप दशमलव के बाहर भी एक संख्या है, दशमलव के बाहर भी एक संख्या है ना, आप देख पा रहे होंगे दशमलव के बाहर भी एक संख्या है, ठीक है ना। चलिए एक बार ट्राई करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करिए, ये संख्या पूरा लिखिए 2 12 63, जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है, दशमलव के इधर रहे, दशमलव को उधर रहे, पूरा आप घटा लीजिए। आप पूरा यहाँ से घटाइए, पूरा आपने घटाया तो कितना आया 12 बटे में कितना मेरे दोस्त 9 9 1 0, ठीक है ना। 1 0 हमने क्यों लगाया, दशमलव के अंदर एक, दशमलव के इधर चाहे जितना संख्या रहे उसके लिए न तो 9 लगाएंगे न तो 0 लगाएंगे। इस बात को आपको नोटिस करना है। देखिए यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 6 में से 1 जा हो गया 5, फिर इधर आ गया 12 बटे में कितना मेरे दोस्त 9 9 0, मतलब 990। अब 9 की भाजकता अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। 5 2 7 1 8 1 9 आ रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 से इसे काटिए मेरे दोस्त 11 9 99, 9 से इसे काटिए, 9 1 कम 9, पीछे कितना आया 3 आया, 3 और 5 मिल के 35 हुआ, 9 3 27 हो गया, पीछे कितना आया 9 आया, पीछे मेरे दोस्त 8 आया, फिर 1 9 9 कितना हो गया 81 हो गया, मतलब कितना आया 139 बटे 110 इसका राइट उत्तर आया। कितना है मेरे दोस्त 139 बटे 110। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी, लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगला सवाल लिख लीजिए। इस तरह के सवाल आ जाए तो फिर हम क्या करें, इसमें भी मेरे दोस्त बोर्ड मास टाइप का सवाल आ जाता है। ये देखिए इस पे बार लगा, प्लस 0.6 पे बार है, उसके बाद है प्लस 0.8 पे बार है, ठीक है ना। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आप क्या करिए, सबसे पहले तो मेरे दोस्त जितने पे बार लगा है उसके बटे में 9 लाइए। तो देखिए 4 पे एक अंक पे बार लगा है, ये 4 बटे कितना हो गया 9 हो गया, बीच में प्लस, ये 6 बटे 9 हो गया, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस, ये 8 बटे कितना हो गया 9 हो गया। अब आप एक चीज़ देखेंगे, भिन्न के जोड़ में जब हर बराबर हो तो कॉमन की एक संख्या, जब हर बराबर हो मेरे दोस्त कॉमन की एक संख्या, ठीक है ना, बटे में कितना आया 9। अब इसको जोड़िए,
6 4 10 8 कितना हो गया 18, 18/9। जब आप इसे भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 9। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे। पर एक मैं मेरे दोस्त भिन्न का जोड़ दे रहा हूँ, उसको लगाइए। तो 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/6। इसको हल करिए। और एक क्वेश्चन यहाँ भी 1 - 1/6 1/3 माइनस 1/4। इन दोनों को आप लोग हल करिए, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको सीख जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, भिन्न के जोड़ में जब हम हल करते हैं इसको, सबसे पहले ये मिश्र भिन्न दिया है, साधारण बदलिए। 3 दूना 6 1 7 7/3 हो गया, प्लस 4 3 12 1 13/4 हो गया, माइनस 6 दूनी 12 1 13/6। अब क्या करना है इसमें सबसे पहले आपको हर बराबर करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे। 6 4 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। अब देखिएगा 12 आया ना, 3 का ऐसा गुणा करिए 12 आ जाए, 3 चौक 12, ऊपर भी गुणा कितने से 4 से करेंगे, प्लस 13/4 आया, 4 का ऐसा गुणा करिए 12 आ जाए, 4 3 12, ऊपर भी गुणा 3 हो गया, माइनस 13/6, 6 दूना 12 हो गया, ऊपर भी गुणा 2 करेंगे 12 हो जाएगा। 7 चौक कितना हो गया मेरे दोस्त 28 हो गया, नीचे 4 3 12 हो गया, प्लस 13 3 हो गया 39, नीचे 4 3 12, माइनस 13 दूनी हो गया 26 बटे कितना हो गया मेरे दोस्त 12 हो गया। अब देखिएगा हर बराबर ने तो कॉमन की एक संख्या 28, उसके बाद प्लस का 39 माइनस का 26 बटे कितना मेरे दोस्त 12। 28 और 39 जोड़ लीजिए, 8 और 9 कितना हो गया 17 हो गया, 3 2 5 1 6 67 माइनस 26 बटे कितना 12। 7 में से 6 हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 41/12 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भिन्न का जोड़ बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। उधर वाले का उत्तर आ गया होगा मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोगों से ऐसा। देखिएगा एक बार इसको, ये बटे में एक, यहाँ इसको हल कर रहे हैं। अब बटे में क्या लगा सकते हैं, 1 ना, 1/1 माइनस 1/3, उसके बाद 1/4, एलसीएम कितना आया 12। तो यहाँ 12 से गुणा, ऊपर भी 12 से गुणा तो 12 हो गया, इधर 4 से गुणा, ऊपर 4 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, बटे कितना आया 12 आया 12। ये देखिए 4 3 कितना हो गया 7 बटे 12 मेरे दोस्त, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, 5/12 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आए होगा, कितना आया 5/12, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 वाले प्रश्न की तरफ। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करेंगे, फिर बड़े ही आसानी से हम लोग मिलके सीख जाएंगे। देखिए गणित है, जब तक हम आप मिलके नहीं सीखेंगे तब तक आएगा नहीं, ठीक है ना। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको गणित नहीं आ रहा है, वो भी बड़े आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है प्रश्न मेरे दोस्त, 0.53 इन दोनों पे बार लगा हुआ है, सॉरी इस एक पे 3 पे बार लगा है, ठीक है ना, 3 पे बार लगा है। फिर उसके बाद भाग है 0.17 है, इस पे पूरे पे बार लगा हो, पूरे पे यहाँ भी नहीं है, यहाँ किस पे है 7 पे बार है, ठीक है ना। इसको ट्राई करिए, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने पे बार है मेरे दोस्त, पहले तो संख्या लिख लीजिए। आपने 53 को लिखा। अब देखिए जिस पे बार है उसके बटे में ना, जिस पे बार नहीं उसको पहले घटाइए, घटाएंगे यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 आया, ये 5 के लिए मेरे दोस्त 0 हुआ, ठीक है, बीच में भाग लगा है। इसको पहले संख्या लिख लीजिए, फिर उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा उसको घटाइए, बटे 9 और 1 0, ठीक है। इतना तो आपको समझ आया होगा। 13 में से 5 8, मतलब ये घटाएंगे 48 हो जाएगा, बटे कितना मेरे दोस्त 90, भागा यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16/90। अब जिस संख्या के साथ भाग लगा होता है संख्या पलट जाता है, मतलब मेरे दोस्त 90 ऊपर हो जाएगा। जब आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 48/90 गुणे 90/16। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब तो 90 से 90 कट गया, 16 से कटा, 16 तियां 48, तो इसका राइट उत्तर कितना है मेरे दोस्त, इसका राइट उत्तर हो गया 3। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर मेरे दोस्त हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, ट्राई करना है आप लोगों को पूरा। 2.47 इस पे बार है, फिर मेरे दोस्त प्लस है 3.53 इस पे बार है, फिर मेरे दोस्त प्लस है
0.05, 0.05 और इस पे बार है, ठीक है ना। इसको एक बार ट्राई करिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहले संख्या लिख लीजिए 247 आपने लिखा ना, जिस पे बार नहीं उसको घटाइए, जिस पे बार नहीं उसको हमने घटाया, और मेरे दोस्त जितने पे बार लगा है उसके बटे में क्या लाइए, उसके बटे में आप 9 लाएंगे, तो यहाँ क्या हो गया 99 हो गया, बीच में प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर ये संख्या पूरा लिख लीजिए 353 माइनस 3 बटे मेरे दोस्त 99, ठीक है, बीच में फिर प्लस आया, प्लस, फिर पूरी संख्या लिख लीजिए, 5 घटाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ देखिए 2 पे बार है इसलिए हमने 9 मतलब 99 लिखा। अब देखिएगा 247 में से 2 घटाएंगे तो 200 कितना हो जाएगा 45, 245 बटे 9 99, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए घटाएंगे तो 350 आ जाएगा बटे कितना 99, और मेरे दोस्त यहाँ 5 बटा 99, हर बराबर है तो कॉमन की एक संख्या लिख सकते हैं ना। देखिए हर बराबर है तो कॉमन की एक संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो गया 245, उसके बाद प्लस 350, फिर उसके बाद प्लस 5 बटे क्या आया 99। अब सबको जोड़ लीजिए 245, ठीक है, 350 और 5, 5 5 10 को शून्य, 5 9 10 को शून्य, हासिल 1, 3 2 5 1 6, 600 आया। कितना आया जोड़ने पे मेरे दोस्त, जोड़ने पे आया 600, यहाँ लिख दे रहे हैं 600 बटा 99, कितना आया 600 बटा 99। अब मेरे दोस्त ये 3 से भाग लग रहा है, 3 से काटिए, ये 3 से कटेगा तो 33 या 99 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 200 आएगा, तो 200 बटा 33 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो कितना हो गया मेरे दोस्त 200 बटा 33, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक और बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको भी आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिएगा सवाल। सवाल है मेरे दोस्त 0.87, इस पे बार लगा है, फिर उसके बाद भागा लगा है, भागा 0.2234 इस पे बार लगा है, ठीक है ना। अब इसको आप हल करेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले ये संख्या लिख लीजिए। 87 आपने लिखा ना, जिस पे बार नहीं है उसको तो घटाना है। फिर मैं कह रहा हूँ जिस पे बार नहीं है उसको तो घटाना है, तो क्या हम घटाएंगे 8 घटाएंगे, बटे जिस पे बार है उसके लिए 9, पर दशमलव के अंदर जितनी संख्या है उसके लिए क्या लगाना है 0 लगाना है, तो आपने यहाँ 0 लगाया। ये भाग लगा है ना, तो इसको भी एक बार पूरा उतार लीजिए, माइनस जिस पे बार नहीं उसको तो घटाइए, बटे मेरे दोस्त 9 हो गया। दशमलव किधर कितना अंक पे 0 है 2 अंक पे, तो 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। घटाइए, यहाँ 17 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 7, 79 बटा 90, ठीक है, बीच में भाग। अब देखिएगा आप आराम से 234 में से 23 घटाइए, 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ कितना है 211 बटे 900। अब मेरे दोस्त जिस संख्या के साथ भाग लगा रहता है संख्या पलट देंगे तो ये 900 बटे 211 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा 79/90, ठीक है, गुड़े 900 ऊपर चला जाएगा ना, तो 900 यहाँ आ गया, बटे कितना हो गया 211। अगर ये कट रहे काटिए, 0 से 0 कटा, 9 से कटा है कितनी बार में 10 बार में, तो 790 बटा 211 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग दशमलव का गुणा सीख लेते हैं, ठीक है। बात दशमलव का ही चल रहा था तो गुणा भी सीख लेते हैं और एक लाइन में भाग भी सीख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, दशमलव का गुणा करते वक्त आपको एक चीज ध्यान देना है, चाहे 1 अंक का गुणा हो जाए चाहे 2 अंक का गुणा। जैसे 2.87 का गुणा कर लीजिए 5 से, या फिर इस तरह कर लीजिए 2.005 का गुणा कर लीजिए 7.8 से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2.87 का गुणा किससे करना है 5 से करना है ना। अब आपको क्या करना है, ये दशमलव यहाँ से भूल जाइए, मन में आपको दशमलव नहीं सोचना है, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव है 2 अंक पे दशमलव है, तो आपने दशमलव के बारे में सोचा 2 अंक पे दशमलव है। जब भागफल इसका आ जाएगा, जितना गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा तो हम लास्ट में लगा लेंगे। 5 7 35, पीछे कितना आया 3, 5 8 40, 3 43 को 3 पीछे 4, 5 2 10 4 14। कितने अंक पे दशमलव लगेगा 2 अंक पे, दाहिने तरफ से। गिनती दशमलव का हमेशा दाहिने तरफ से करना है, 1 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है।
उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब इसको देख लीजिए, 2.005 गुणे 7.8। अब आप मेरे दोस्त पहले लाइन का भी और दूसरे लाइन का टोटल दशमलव काउंट करिए। 1 2 3 अंक पे यहाँ दशमलव है, यहाँ 1 अंक, टोटल कितने अंक पे दशमलव है? 4 अंक पे। ये आप अपने मन में रख सकते हैं, ठीक है ना, चाहे आप कॉपी पे बगल में लिख दीजिए या फिर मन में रखिए। अब आप दशमलव यहाँ से भूल जाए, नॉर्मल गुणा करिए। 8 पची हो गया 40, फिर शून्य हुआ, 8 दूना 16 हो गया, 7 पची हो गया 35, शून्य 7 दूना कितना हो गया? 14। यहाँ 0 5 4 9 कितना आया? 9 आया। 3 6 5 1 कितने अंक पे दशमलव? 4। 1 2 3 4 अंक पे आप दशमलव लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये था मेरे दोस्त आज का हमारा क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा मेरा क्लास ये भी बताइएगा। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट मैथ, जब तक मैथ खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। आज डे 5 था, फिर आगे डे 6, ऐसे चाहे 100 दिन चले या फिर 500 दिन चले मेरे दोस्त, पूरा कंप्लीट गणित जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। 30-30 मिनट का वीडियो होगा हर बार, और उम्मीद है आप लोग 30 मिनट कम से कम अपने लिए तो दे ही सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।